हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 70,000 वाला फ़ोन ऑनलाइन आपको 30,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है, आपको पूरे के पूरे 40,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोई भी बैंक की कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा जाके फ्लिपकार्ट जाके आराम से वो परचेज़ कर सकते हो। तो कौन सा फ़ोन है? वो है LG विंग। यस, LG विंग की प्राइस अभी लॉन्च हुआ तो 70,000 की प्राइस में देखने को मिला था, और अब जो है आपको फ्लिपकार्ट की फ्लैगशिप सेल में आपको ओनली ऑन 30,000 रुपये का देखने को मिला, यानी पूरे के पूरे 40,000 का डिस्काउंट। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो पहले रुको ज़रा, सब्र करो, ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखो। इसमें मैं आपको सारे प्रॉन्स बताऊंगा, कॉन्स बताऊंगा, क्या इसमें दिक्कत है, और फिर उसके बाद आप अपने मन से सोचिए कि क्या मुझे ये फ़ोन मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलता है। जैसे बात जो फर्स्ट है वो है 6.8 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले जो OLED पैनल के साथ में आता है। और बात कीजिए सेकंड डिस्प्ले के बारे में, तो वो 3.8 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले। जैसे बात कीजिए जो डिस्प्ले वो दोनों के दोनों OLED डिस्प्ले, और आपको जो है डुअल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। बस ओवरऑल जो बात कीजिए फ़ोन इसलिए इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लिया था उस टाइम, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये फ़ोन ज़्यादा बिका नहीं। और इसमें आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलता है। नहीं, अगर आप कुछ भी गेम खेलते हो या फिर कोई भी मीडिया कंजप्शन करते हो, आप एक साथ में दो काम आराम से कर सकते हो, आपको इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। और बात करें लुक के बारे में, तो मैंने आपको अभी बताया कि डिस्प्ले आपको दो देखने को मिलता है। तो जो डिस्प्ले का, अगर आप किसी के सामने बाहर जाते हो और अगर आपने फ़ोन ऐसा किया तो वो सब एकदम चौंक जाएंगे, भाई ये कौन सा फ़ोन लेके आ गया। इसमें आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलता है। और बात की जाए तो आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। तो इसी में एक प्रोस भी है और कॉन्स भी है। इसमें आपको साथ ही साथ क्लियर कर देता हूँ कि प्रो से कॉन्स दोनों सेम ही है। जैसे कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें आप दोनों तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा में अगर हल्की सी भी धूल चली जाती है तब पर भी आपके लिए दिक्कत है। और बात कीजिए जो डिस्प्ले का मैकेनिज्म है जो ऊपर नीचे स्लाइड होगा, तो उसमें अगर हल्के से भी धूल चलेगी तब पर भी दिक्कत ही दिक्कत है। यानी अगर आप कहीं अच्छी जगह पर रहते हो जहाँ पे धूल मिट्टी नहीं है, और अगर आप अपने फ़ोन को रफली यूज़ नहीं करते हो तो अच्छी बात है, तो आपके लिए सही भी हो सकता है। यानी बात की जो इसका ये पॉइंट है डिस्प्ले का, ये अगर आप अच्छी तरह से रखते हो तो आपके लिए प्रोस भी है, और अगर दिक्कत हो जाती है तो ये कॉन्स भी, वो भी बहुत बड़ा कॉन्स निकल के आता है। तो आप किस तरह से डिस्प्ले को रखते हो ये आपके हिसाब से होने वाला है। और अगर बात कीजिए ओवरऑल लुक के बारे में, तो ओवरऑल लुक बहुत बढ़िया है। आपको साइड में एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिलती है, आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इसके पीछे दोनों जगह आपको ग्लास बैग देखने को मिलता है, और जो लुक है वो बहुत खतरनाक है। इसमें आपको वो सेल्फी कैमरा तो पॉपअप सेल्फी रहेगा और डुअल डिस्प्ले तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, ओवरऑल जो बात है लुक तो एकदम अमेजिंग है, लुक में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। और आगे बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 765G देखने को मिलने वाला है, और ये 5G प्रोसेसर है। जो अभी रिसेंटली OnePlus नोड में आपको देखने को मिला था, वो उसकी प्राइस भी 30,000 थी, और अब इसकी प्राइस भी 30,000 हो गई। यानी बात ये, तो अब ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। यानी पहले 70,000 रुपये था, 70,000 में 765G कौन लेता बस। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि LG जो है अब स्मार्टफोन कंपनी से बाहर निकल रही है। बस मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता दूं कि LG अब अपने स्मार्टफोन नहीं बनाएगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। हालांकि मोबाइल सेक्टर से तो बाहर निकले, लेकिन उनकी जो होम की सर्विसेज होती है, टीवी फ्रिज ये सारे होते हैं, ये कंपनी बंद नहीं हो रही, उन लोगों ने खाली स्मार्टफोन मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। बस तो आपको ये बात भी ध्यान में रख लेना है। और आगे बात की तो प्रोसेसर तो बढ़िया है, और ये 5G नाम के लिए 5G, इसमें टोटल आपको पूरे 6 बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। क्योंकि आज के समय आपको पता है कि 5G तो आपको चिपका देते हैं, 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड, लेकिन इस आपको पूरे के पूरे 6 बैंड देखने को मिल जाते हैं। तो प्रोसेसर में तो पूरे प्रोस ही प्रोस है, कौन मुझे किस तरह का नहीं लगता है। और आगे बात करें कैमरास के बारे में, तो इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, और इसमें आपको कोई भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं चिपकाया गया है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड पिक्सल, यस यही नाम रखा गया उनका बेसिकली। बात किया तो आपको तीनों कैमरा बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसमें आपको EIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए सेल्फी कैमरा के बारे में, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरे की क्वालिटी तो डिसेंट होने वाली है, लेकिन मैं आपको अभी मैंने बताया था कि अगर आप अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते हो और पॉपअप सेल्फी कैमरा रहता है, तो अगर उसके अंदर हल्की सी भी धूल मिट्टी चली जाएगी तो ऊपर से नीचे जब होगा तो उसमें वो दिक्कत देखने को मिलेगा। तो आपको ये बात को जरूर में ध्यान में रख लेना है। बात करें तो जो फ़ोन है ये 260
ग्राम का है। यस, आपको जरूर ध्यान में रख लें, जो फ़ोन है ये भारी होने वाला है और अगर आप इसके ऊपर कवर चढ़ाते हो तो ऑलरेडी 10-20 ग्राम बढ़ जाएगा, यानी 270-280 ग्राम का हो जाएगा। तो ये फ़ोन बल्कि भी होने वाला है। यस, इस तरह से बात किया तो इसके एक और कौन से निकल के आ जाते हैं। और आगे बात की बैटरी के बारे में, तो बैटरी भी इसमें थोड़ी कम देखने को मिलती है। 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 16.2 वोल्ट का जो चार्जर आता है बेसिक सा, वो आपको चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो चार्जर और बैटरी दोनों इसमें थोड़ा डाउनग्रेड लग रहा है मुझे, लेकिन सही है ओवरऑल बात की जाए तो। और इसमें आपको जो है बैक में आप रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, फ़ोन तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि LG कंपनी अब मोबाइल सेक्टर से तो बाहर निकल रही है, लेकिन उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि हम आपको जो है OS का अपडेट देंगे, 1 ईयर की पूरी वारंटी देंगे। यानी बात की जाए तो फ़ोन क्यों इतना कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने फ़ोन सेक्टर से तो बाहर निकल के मोबाइल सेक्टर से तो बाहर निकल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि जितना भी उनका स्टॉक बचा हुआ है वो चाह रहे हैं कि हम कम दाम में या यूँ कहें सही दाम में कस्टमर्स तक पहुंचा दें। तो ये आपके ऊपर ध्यान में रखना है आपको कि आप फ़ोन किस तरह से यूज़ करते हो, क्योंकि अब कंपनी बंद हो जाए तो उसके बाद में आपको किस तरह से सर्विस प्रोवाइड की जाए ये तो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। क्या पता कंपनी तो हाँ बोल दे, बाद में कोई दिक्कत देखने को मिल जाए। कि कंपनी ने तो साफ साफ क्लेम किया हुआ है कि हम 5 साल प्रोवाइड करेंगे, 1 साल की पूरी वारंटी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें तो उन्होंने साफ साफ कहा, लेकिन आपको ये बात को और ध्यान में जरूर रखना है कि जो है LG कंपनी मोबाइल सेक्टर से बाहर निकल चुकी, तो आपको आगे अगर फ्यूचरिस्टिक कोई फ़ोन लेना तो आपको वो बात को जरूर में ध्यान में रख लेना। और बात करें तो जो फ़ोन मुझे बढ़िया देखने को मिल रहा है, सब कुछ इसमें है। और UI की बात करें तो आपको Android 10 का सपोर्ट और LG के UI के साथ में देखने को मिलता है, यानी आप जो तो मल्टीटास्किंग आप इस फ़ोन में आराम से कर सकते हो। लेकिन वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप LG मोबाइल सेक्टर से बाहर निकल चुकी है, ये बात को आपको जरूर ध्यान में रख लेना और इस हिसाब से आपको ये फ़ोन को बाय करना है। तो बात ये बाय कैसे कर सकते हो, तो फ्लिपकार्ट की फ्लैगशिप सेल है वो 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक थी, ठीक है, 12 से 15। लेकिन ये जो फ़ोन है ये आपको कल से देखने को मिलेगा, 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आप फ्लिपकार्ट पे जाके डायरेक्ट इसे परचेस कर सकते हो, कोई भी आपको बैंक की डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाइए तो परचेस कर लीजिए। मैं आपके सामने प्रोस और कॉन्स मैंने सारे रख दिए हैं, अब अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए ये फ़ोन बढ़िया है या नहीं बढ़िया। अगर आपको बढ़िया लग रहा है, सारे फीचर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो आप आराम से फ़ोन बाय कीजिए। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप ना बाय कीजिए, यानी आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपको ये फ़ोन बाय करना है कि नहीं करना है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।